नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। इस प्रोग्राम का नाम हमने आर्ट सिविल लाइंस क्यों रखा? इसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि यही वो ठिकाना है जहां प्रदेश के विकास की इबारत लिखी जाती है। यही वो जगह जहां राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कहां, किसको, कितना, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर पर हमारी नजर रहेगी और यहीं की हर हलचल के बारे में हम आपको अपडेट भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। जननायक अशोक गहलोत अपने वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। वो जो कहते हैं उस बात को जरूर निभाते हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत अन्य नेताओं के मुकाबले जनता में ज्यादा पहचान भी रखते हैं। और इसी कड़ी में अब अशोक गहलोत अपने सबसे बड़े वादे पर एक बार फिर से खरे उतर रहे हैं और वो वादा है किसानों की कर्ज माफी का। जी हां, गुरुवार से किसान कर्ज माफी शिविर लगने जा रहे हैं। वहीं गहलोत जालोर के सांचौर में पथमेड़ा गौशाला से शिविरों का आगाज करेंगे, जिसके तहत किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में किसानों को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। विधानसभा चुनाव तक जहां विपक्ष में रही कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, सत्ता परिवर्तन के तत्काल बाद भाजपा अब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी के आगे बीजेपी की रणनीति सफल होती नजर नहीं आ रही है। 7 फरवरी से लगेंगे कर्ज माफी शिविर। जालौर की पथमेड़ा गौशाला से होगा अभियान का आगाज। खुद सीएम अशोक गहलोत देंगे अपने हाथों से अन्नदाता को सौगात। 7, 8, 9 फरवरी को लगेंगे कर्ज माफी शिविर। 33 जिलों में पहले दिन एक शिविर। पहले दिन प्रभारी मंत्री रहेंगे शिविर में मौजूद। राज्य के 33 जिलों में होंगे किसानों के ऋण माफ। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मंत्रियों के दौरे को लेकर तैयारियों के निर्देश जारी। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर रखी है। लेकिन सरकार ने सियासी दांव खेलते हुए 7 फरवरी से ही कर्ज माफी कैंप लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने की बात कही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी का कहना है कि भाजपा के आंदोलन के डर से कांग्रेस हड़बड़ी में कर्ज माफी कैंप लगा रही है, लेकिन भाजपा अपना आंदोलन जारी रखेगी। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन गहलोत सरकार ने वादे के मुताबिक कर्ज माफी को लेकर गाइडलाइंस तय कर दी है। इससे बीजेपी के आंदोलन की हवा निकलती दिख रही है। किसान कर्ज माफी पर सरकार की गाइडलाइंस जारी। केंद्रीय सहकारी बैंकों को इसके लिए जारी किए निर्देश। सरपंच, वार्ड पंच ले सकेंगे कर्ज माफी का फायदा। जिला प्रमुख, प्रधान को नहीं मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। कर्ज कितने भी बैंकों से लिया हो, माफ सिर्फ एक का ही होगा। सरकारी कर्मचारियों, वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, आयकर दाता, पेंशनर सहित 12 श्रेणियों को नहीं मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों के 50,000 तक कर्ज हुआ था माफ, लेकिन कर्ज माफी में सामने आई अनियमितता के बाद विभाग हुआ अलर्ट। इस बार विभाग कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों से लेंगे शपथ पत्र। सादा कागज पर शपथ पत्र देना कर दिया है अनिवार्य। इसमें किसान को बताना होगा कि अगर सूचना में गलती पाई गई तो कर्ज माफी की राशि वापस लौटा दूंगा। कर्ज माफी अभियान की शुरुआत जालौर के सांचौर से हो रही है, लिहाजा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि कर्ज माफी का जो वादा हमने किया था उसकी घोषणा के बाद से इसे पूरा करना हमारा दायित्व है। कर्जा माफी की बात है, कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे GSA लेवल पर। और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के, फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब NPA होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में
किसानों की कर्ज माफी के किसानों को दिलाए गए विश्वास के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा भी कर दी थी। इधर बीजेपी का मानना है कि कर्ज माफी सिर्फ एक स्टंटबाजी है। बीजेपी अपना विरोध जारी रखेगी, लेकिन जननायक मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी काट पहले से ही निकाल ली है। बीजेपी का आंदोलन शुरू होने से पहले ही सीएम गहलोत ने उसकी हवा निकाल दी। कर्ज माफी की गाइडलाइंस जारी हो गई है। सीएम गहलोत ने एक तरह से बीजेपी से किसान कर्ज माफी का मुद्दा ही छीन लिया है और अब 7 फरवरी से शिविर भी लग रहे हैं। हालांकि किसान कर्ज माफी में राज्य सरकार पर 28,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आने वाला है। फिर भी जननायक अशोक गहलोत ने अन्नदाता को राहत देने के लिए कर्ज माफी का अपना वादा निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वादों को पूरा करने वाले अशोक गहलोत ने एक और मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है और वो है लोकसभा चुनाव में राजस्थान के सभी 25 सीटों को जीतना, यानी मिशन 25। और इसी को लेकर गहलोत ने दिन रात एक कर रखे हैं। चाहे दिल्ली हो, जयपुर हो, गहलोत लगातार बैठक में व्यस्त रहते हैं और जिताऊ उम्मीदवारों के लिए नामों पर मंथन करते रहते हैं। इसी कड़ी में पीसीसी में गहलोत की मौजूदगी में प्रदेश चुनाव समिति में नामों की चर्चा हुई। अब 9 फरवरी को एक अहम बैठक दिल्ली में होगी। वहीं बैठक के बाद जब गहलोत मीडिया से रूबरू हुए तो बीजेपी पर जमकर बरसे। ये रिपोर्ट भी देखिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव समिति की मीटिंग के बाद गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में देशव्यापी तैयारी शुरू की है। उसमें कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया है और चुनाव अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी के दौरे शुरू हो गए। बीजेपी के भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा वाले बौखला गए हैं। पिछली बार चुनाव में कुछ जुमले बोले थे, इस बार भी नए नए जुमले बोले जा रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गहलोत ने कहा कि देश जुमलों की राजनीति को समझ चुका है। इस बार जुमलों की राजनीति भाजपा के काम नहीं आएगी। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं। हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये बोखलाहट में अगर जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। किसान ऋण माफी शिविर पर गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता से जो वादा किया था उसे पूरी तरह निभाने के लिए हमारी सरकार तैयार है। राज्य में किसानों के फसली कर्ज माफ करने के शिविर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। पहले चरण में सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों से लिए गए 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ होंगे। वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों से लिए गए फसली कर्ज को माफ करने के बारे में अधिकारी इन बैंकों से बातचीत कर रहे हैं। सभी मंत्रियों को भेजा जा रहा है और टाइम बाउंड प्रोग्राम के अनुसार कैंप लगेंगे। उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों के अलावा ऐसे लोग जिन्होंने आनुपातिक ऋण ले रखा था उनका भी ऋण माफ करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन से पहले कर्ज माफी शिविर शुरू कर एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अशोक गहलोत जब जब मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश में मानव विकास की गंगा बही है। हर किसी को उनका हक मिला है, तो हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास के काम भी हुए हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से जनता की उम्मीदों को पंख लगे हैं। खासकर जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां की जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें बंधी हैं, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के शासन में जोधपुर के साथ अनदेखी हुई, उसके चलते गहलोत सरकार के कामों को रोकने के लिए सौतेला व्यवहार के आरोप खुद कांग्रेस से लगाते रहे हैं। अब जब गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार राजस्थान में है तो पूरे वो काम होंगे जो अधूरे हैं। साथ ही नवाचार की भी उम्मीद आमजन लगाकर बैठे हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। बात जोधपुर की हो तो जिक्र खुद ब खुद सीएम अशोक गहलोत का होने लगता है। हो भी क्यों ना। गहलोत और जोधपुर का करीबी नाता जो है, गहलोत के लिए जोधपुर के क्या मायने हैं और जोधपुर के लिए गहलोत के, ये बात हर कोई जानता है।
हाल ही में जब सीएम बनने के बाद अशोक गहलोत पहली बार जोधपुर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अपनों का प्यार पाकर गहलोत की आंखों में आंसू छलक आए और उन्होंने जोधपुर वासियों से कहा कि मैं थासु दूर नहीं। जब जब मौका मिला गहलोत ने जोधपुर में विकास की एक नई इबारत लिखी। जोधपुर में रेल का विकास और विस्तार कराया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कराई, पेयजल आपूर्ति का दायित्व निभाया, सांसद और विधायक काल में जबरदस्त विकास कराया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर काफी विकास कार्य कराए। दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा केंद्रों से जोड़ा, जोधपुर को उच्च शिक्षा केंद्रों का हब बना दिया, अस्पतालों से लेकर मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स लगाए। हालांकि गहलोत के सत्ता से दूर होने के बाद जोधपुर विकास के मामले में लगभग हाशिए पर ही रहा। राजनीतिक प्रतिद्वंदता का खामियाजा जोधपुर को भुगतना पड़ा। खुद सीएम गहलोत ने यह दर्द बीते 5 साल में कई मर्तबा जाहिर भी किया। सीएम बनने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अब जोधपुर में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। सीवर से लेकर जोधपुर के प्रमुख तालाबों और नालों, अधूरी रही सड़कों और सामुदायिक भवनों के विकास का काम रफ्तार पकड़ेगा। साथ ही जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो विकास के काम चल रहे थे उनको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और तय समय में पूरा भी किया जाएगा। गहलोत के आने के साथ ही जोधपुर वासियों के चेहरे भी आशा और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि गहलोत सरकार जोधपुर पर फोकस कर अधूरे कामों को पूरा कराएगी। भाई जोधपुर में जो 5 साल जब बीजेपी की सरकार पहले रही तो उन्होंने जब अशोक गहलोत साहब के आदेश से नगर निगम हो, जेडीए हो या पीडब्ल्यूडी हो, हाउसिंग बोर्ड हो, तमाम जो विभागों से जो विकास के काम जो चल रहे थे उन तमाम कामों को सरकार आते इस सब कामों को रोक दिया गया। अब जैसे आज कहीं भी सीवरेज लाइन लग रही थी तो सीवरेज लाइन अधूरी पड़ी है, सड़क जहाँ बन रही थी वो सड़क अधूरी पड़ी है, जहाँ सामुदायिक हॉल बन रहा था तो सामुदायिक हॉल अधूरा पड़ा है। तो वो जनता का पैसा सब वेस्ट जा रहा था। एक तो वो जो अधूरे काम है वो काम सब पूरे होने चाहिए। दूसरे जो आज ये बड़े बड़े जो तालाब है, जैसे हमने मानसागर का तालाब आज शानदार अशोक गहलोत साहब के आदेश से पिछले सरकार में वो पार्क बन चुका है, तो ये बड़े बड़े 100 फीट हो चुके हैं। हमें अशोक गहलोत की सरकार से बहुत उम्मीद है क्योंकि 5 साल पिछली भाजपा सरकार ने जो स्मार्ट सिटी बननी चाहिए थी उनके अंदर जोधपुर को शामिल नहीं किया गया था। और काफ़ी जो अशोक गहलोत से हमें ये उम्मीद है कि ये बेरोजगारों के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे और काफ़ी उम्मीद है। राहुल गांधी जी की सरकार वहाँ हम बनाने चाहते हैं सरकार दिल्ली के अंदर, यहाँ अशोक जी का तो बिल्कुल अशोक गहलोत से काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ किसानों से हमारी, क्योंकि अशोक गहलोत हमारे जोधपुर से ही है। वो जोधपुर के लिए काफ़ी जो ओवर ब्रिज हैं, रोडें हैं और यहाँ नालियों का है, नगर पालिका का काम है, काफ़ी काम अटके हुए हैं सर, वो सभी काम हो गए अशोक गहलोत। ये बात है कि पहले भी अशोक जी जोधपुर से रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो जोधपुर में लाई गई है और राजस्थान में किसानों के लिए भी अच्छा किया है और अब भी अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने कर्ज माफ़ी की है बहुत अच्छा किया है और आगे भी हम उम्मीद करते रहेंगे अशोक जी बहुत अच्छा करेंगे जोधपुर के लिए और राजस्थान के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ध्यान नहीं दिया और किसानों के लिए बहुत हर तरह से उनका शोषण किया, ये बात सही है बिल्कुल। और भाजपा की सरकार है वो बहुत ही किसानों को लूट रही है। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा विश्वास है हमारे अशोक जी पर। गहलोत जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे तब भी उन्होंने कई बार जोधपुर की समस्याओं की ओर तत्कालीन भाजपा सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने जोधपुर के विकास के लिए कांग्रेस शासन के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भी तत्कालीन सरकार से मांग की, लेकिन उस दौरान ज्यादातर विकास कार्य रुके रहने की वजह से जोधपुर की जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही थी। अब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जाहिर है जोधपुर को विकास की बाट नहीं जोहनी होगी और सीवेज से लेकर पेयजल व्यवस्था और सड़कों से लेकर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम फिर शुरू हो सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते रहे हैं, जोधपुर के कांग्रेस नेता भी, कि पिछले जो भाजपा सरकार के 5 साल रहे जोधपुर की बहुत सारी उपेक्षा हुई है, कई प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और जोधपुर की जिस की उपेक्षा हुई उसके चलते चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे टूटी हुई सड़कों की दुर्दशा हो या फिर अन्य प्रोजेक्ट को जो बंद किया गया उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई बड़ा कदम उठाएंगे, जो अधूरे काम रह गए वो भी पूरे होंगे और कहीं ना कहीं अब नवाचार जो है जोधपुर जिले को लेकर किए जाएंगे। इस तरह की उम्मीद कांग्रेस के नेता भी जता रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी। जोधपुर वासियों को अपने गहलोत से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से इस जमीन पर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि प्रदेश का विकास हो, आम जनता को राहत मिले और जो उम्मीदें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रही हैं
उनको वो पूरा करने का काम कर सके। सोशल मीडिया पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए गए और इस दौरान किन को याद किया गया, साथ ही फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट किया गया और इन सब के ऊपर जनता की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से दिखाई दी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौट ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर आज किस तरीके से सक्रिय नजर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्विटर पर आज क्या कुछ ट्वीट किए गए हैं। लगभग 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर जो ट्वीट किया है उसको जरा पढ़िए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर सीधे तौर पर हमला है। लिखा गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग प्रॉमिस एंड फुलफिल देम। मोदी गवर्नमेंट इज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग कमिटमेंट विच आर नेवर फुलफिल्ड। यानी कि किसानों के साथ जो प्रोमिसेस किए गए हैं उनको कभी मोदी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार इन प्रोमिसेस को पूरा करी है। दरअसल इशारा कल होने वाली कर्ज माफी की तरफ यहां पर किया गया है। इसे आगे जरा देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रोमिसेस किया कि मिनिमम इनकम गरीब परिवारों को दी जाएगी, यानी कि मिनिमम गारंटी इनकम की, और उनके खातों में डाला जाएगा, ये भी यहां पर ट्वीट किया गया। इसको 129 लोगों ने रिट्वीट किया है और 489 लोगों ने इसको लाइक भी किया। और इसके नीचे एक वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को, इस बार जुमलों की राजनीति काम नहीं आएगी। 2109 लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा है, 288 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 1200 लोगों ने इसको लाइक भी किया है और 104 लोग ऐसे हैं जो इस पर प्रतिक्रियाएं अपनी दे चुकी हैं। इसके नीचे एक और वीडियो शेयर किया गया जिसमें लिखा गया है कि कर्ज माफी का राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसे पूरी तरह से निभाने के लिए हमारी सरकार तैयार है, फैसला कर चुकी है और हम लोग कल से कैंप लगाना शुरू कर देंगे। हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल के साथी हैं वो जिलों के अंदर जाएंगे और कर्ज माफी का शुभारंभ करेंगे। 1100 लोगों ने लाइक किया है, 302 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 65 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया है। इसके अलावा ओडिशा के अंदर राहुल गांधी गए, वहां पर जनता को संबोधित किया, ये वीडियो यहां पर डाला गया। 11,000 लोगों ने इसको देखा है और 888 लोगों ने इसको रीट्वीट किया। इसके अलावा जरा देखिए नीचे, पीईसी मीटिंग राजस्थान, जिस तरीके से 40 मेंबर इस मीटिंग का हिस्सा रहे और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने, प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया गया। ये फोटो यहां पर ट्वीट किए गए और इसको 173 लोगों ने रीट्वीट किया है, 753 लोगों ने लाइक किया और 42 लोग ऐसे जिन्होंने इसको प्रतिक्रिया दी है। वहीं लगभग 15 घंटे पहले कांग्रेस की वॉल से या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से मोतीलाल नेहरू जी को याद यहां पर किया जाता है। दरअसल आज उनकी जयंती है और उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी वॉल से ट्वीट यहां पर करते हैं। 683 लोग इसको रीट्वीट करते हैं और 2000 लोग लाइक करते हैं। इसके अलावा 124 लोग ऐसे जो इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं 14 घंटे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 389 लोग इसको रिट्वीट कर चुके हैं। 1700 लोगों ने इसको लाइक किया है और 38 लोग ऐसे जिन्होंने इसको कमेंट किया है। वहीं साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुबारकबाद यहां पर दी है, क्योंकि सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 which will use for supporting VSAT network, टेलीविजन अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, यानी कि DSNG, ये न्यूज मीडिया एजेंसी में काम आती है। 204 लोगों ने इसको रिट्वीट किया है, 762 लोगों ने लाइक और 28 लोगों ने इसको कमेंट भी किया है। वहीं फेसबुक वॉल भी जरा देख लेते हैं। फेसबुक वॉल पर आज मुख्यमंत्री ने क्या कुछ पोस्ट यहां पर किया है, अब जरा देखिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 7 फरवरी यानी कल से फसली ऋण माफी शिविर जो लगाए जाने हैं उसको लेकर एक फोटो यहां पर बनाया गया है, जिसमें किसान है, किसान के साथ कांग्रेस का हाथ यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और इस दौरान अन्नदाता के कल्याण के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। इस स्लोगन के साथ इस फोटो को डाला गया। 419 कमेंट इस पर आए हैं, 350 शेयर और 2400 लोगों ने इस पर थंबनेल यहां पर दिया है, किसी ने इसको पसंद भी किया है। जब इससे नीचे हम आते हैं तो वही वीडियो जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया था, लेकिन यहां पर कमाल की बात यह है कि फेसबुक पर इसको देखने वालों की संख्या 30,000 है। जो ट्विटर पर 1200 के करीब थी वो यहां पर 30,000 है। शेयर यहां पर 572 और 425 लोगों ने इस पर कमेंट भी किया है। इससे जब हम नीचे आते हैं तो
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बोल पर और क्या कुछ खास रहता है, ये जरा हम आपको दिखा रहे हैं। इसको भी जरा देखिए, क्योंकि आज ट्विटर और फेसबुक पर मुख्यमंत्री काफी सक्रिय नजर आए हैं। पीसी मीटिंग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो की गई और उस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर जो मंथन किया गया, उसके फोटो को यहां पर शेयर किया गया और इस पर भी आप जरा देखिए 303 कमेंट और 609 लोगों ने इसको शेयर किया है। यानी कहा जा सकता है कि जमीन के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर भी आज खासी सक्रिय नजर आए। आर सिविल लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते